morning, students. I am your SST teacher, Shachi Sharma. In second chapter of SST, we are going to know about factors that affect the climate. Do you know what is weather? Weather is the condition or state of atmosphere over a short period of time at a particular place. Weather मौसम का वो स्वरूप है जो किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रहता है. जैसे आप कहते हैं कि सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये बदलता रहता है. एंड व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ अ प्लेस और रीजन थ्रू आउट अ सीजन. और क्लाइमेट किसी जगह पर मौसम की वो स्थिति है जो लंबे समय तक बनी रहती है. जैसे कुछ जगह ठंडी होती हैं, कुछ जगह गर्म होती हैं. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है. एंड द प्लेस इज हॉट वेयर द सन रेज फॉल डायरेक्टली. जहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है ये जगहें बहुत गर्म होंगी. एंड कोल्ड वेयर आर स्लैंटिंग. और जिन जगहों पर सन की रेज स्लैंटिंग पड़ रही हैं वो जगहें ठंडी होंगी. अब हम पढ़ते हैं हीट जोन्स. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हीट और टेम्परेट जोन्स. फर्स्ट इज टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन, it lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. It is also called tropical zone. Equator से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये एरिया टॉरिड जोन कहलाता है. दिस जोन हैज द हॉटेस्ट क्लाइमेट. इस जोन में सबसे ज्यादा गर्म मौसम होता है, सबसे ज्यादा गर्म क्लाइमेट होता है. टेम्परेट जोन, it lies in both the hemispheres. It lies in the northern hemisphere between Tropic of Cancer 23.5 degree north and Arctic Circle 66.5 degree north. ये एरिया, ये टेम्परेट जोन है. और इधर ये एरिया टेम्परेट जोन है, साउथ टेम्परेट जोन है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल, ये एरिया साउथ टेम्परेट जोन में आता है. ये एरियाज ना तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं ना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं. इनमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है. और ये जोन बहुत ही फेवरेबल होते हैं लिविंग बीइंग्स के लिए. फ्रिजिड जोन, दिस जोन ऑल्सो लाइज इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स. आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक. Second point is distance from the sea. The distance from the sea determines the climate of a place. समुद्र से दूरी भी किसी जगह के क्लाइमेट को निर्धारित करती है. Places near the sea have moderate climate, but places far away from the sea are very cold in winter and very hot in summer. समुद्र के जितना नजदीक कोई एरिया होता है वहां पर हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होता है. और समुद्र से जितना हम दूर जाएंगे तो वो एरियाज या तो बहुत गर्म होंगे या बहुत ठंडे हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. इट इज द मेन फैक्टर टू अफेक्ट द क्लाइमेट. ह्यूमिडिटी कितनी है ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला एक मेन फैक्टर है. ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. इट इज वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ रेनफॉल. ह्यूमिडिटी रेनफॉल को डिसाइड करती है. The amount of rainfall and the season influence the climate of a place. रेनफॉल का अमाउंट और सीजन ये दोनों मिलकर के किसी जगह के क्लाइमेट पर अपना प्रभाव डालते हैं. डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फोर्थ पॉइंट. विंड्स आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. विंड्स भी किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. द विंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस. हवाएं किसी जगह के टेम्परेचर को कम कर देती हैं. winds coming from the sea with
वाटर पार्टिकल्स कॉज रेन। समुद्र से आने वाली हवाएं जिनमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं ये बारिश कराती हैं। दिस रेन डिक्रीजेस द टेम्परेचर। ये बारिश किसी जगह के तापमान को कम कर देती है। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से किसी जगह की ऊंचाई वो भी इस चीज को निर्धारित करती है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड है किसी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल से ऊंचाई। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट हायर एंड हायर प्लेस। जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर उतना ही लो होता जाता है। इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एसेंट। जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। A higher altitude is responsible for lower temperature. जितना हायर एल्टीट्यूड पर हम जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा। नॉट ओनली इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन बट ऑल्सो इन द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। बल्कि पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में भी हम जितना ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर भी टेम्परेचर कम मिलेगा। हिल स्टेशंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन सच एज ऊटी, though quite close to the equator, have a rather cool climate. हिल स्टेशन है ऊटी, जबकि वो इक्वेटर के बहुत करीब है, मगर हायर एल्टीट्यूड पर होने की वजह से उसका टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपके मन में कोई शंका हो, कुछ चीज़ आपको ना समझ में आई हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। Okay, thank you.